हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और फाउंडेशन भी होता है। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इतना सब कुछ पढ़ा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर का होता है, जिससे आपके मोर देन ग्रामर के आइटम्स कवर होते हैं, वो है टेंसेज। टेंसेज क्या होते हैं, इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो ये तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख के आपको समझ में आ गया होगा टेंसेज के कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि टेंसेज में कितने कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। अभी तक आपको यही मालूम है कि 12 टाइप के टेंसेज होते हैं, लेकिन उनके कंस्ट्रक्शंस कितने बनते हैं? आप बोलेंगे 24, 50, 60। लेकिन यदि मैं आपके सामने बोलती हूँ कि उन टेंसेज के मोर देन 108 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, इट मींस 12 टेंसेज से आप 108 कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसकी कैलकुलेशन कैसी है? तो आज आपके सामने ये सभी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के कितने कंस्ट्रक्शंस बनते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 टाइप्स बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी 6 टाइप्स बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 6 टाइप्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी 6 टाइप्स बनते हैं। ये तो हो गए आपको जो मालूम है 4 टाइप के जो प्रेजेंट टेंस होते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो टू बीस का फॉर्मेशन होता है, उसके भी 6 टाइप्स बनते हैं, आप देख सकते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो टू हैव का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके भी 6 टाइप्स बनते हैं। इट मींस ओनली प्रेजेंट टेंस में आपके सामने 36 टाइप्स आ गए। और इसी प्रकार से यदि मैं बोलती हूँ पास्ट टेंस में भी सेम कैलकुलेशन है, उसके 36 टाइप्स हो गए, और फ्यूचर टेंस में भी सेम कैलकुलेशन 36 टाइप्स हो गए। इन तीनों का यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आंसर आता है? 108 टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस बनते हैं जब आप 12 टाइप के टेंसेस पढ़ते हैं, मोर देन 108। आगे ये 36 लिखा है, इसके आगे भी और भी हैं, 2, 3, 4 और भी हैं, जो मैं आपको जब टेंसेस पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी। तो आपको समझ में आया 108 टाइप के कंस्ट्रक्शंस कैसे बने। ग्रामर पढ़ने के लिए ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 600, 108, ये क्या है? जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 108 टाइप के कंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको मोर देन 600 टाइप के कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। ये 600 में क्या क्या आता है? उसमें आता है टेंसेज, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सभी चीजें मिलाकर के मोर देन 600 टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। ग्रामर सीखने के लिए आपको 108 मोर देन 108 टाइप के कंस्ट्रक्शंस आना ही चाहिए। ये सब कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास में कैलकुलेशन होना चाहिए, कुछ ट्रिक्स भी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सभी चीजें आपको क्लियर करने वाली हूँ। और आपको ध्यान में एक चीज और रखना है, जो हम ग्रामर में सिलेबस कवर करते हैं या ग्रामर में टेंसेस पढ़ाते हैं, उसका टेक्निक बिल्कुल अलग है, और जो हम स्पोकन में आपको टेंसेस पढ़ाते हैं वो टेक्निक अलग है। ग्रामर के कोर्स में हम आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड या एक्सरसाइज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, और जो हम स्पोकन में टेंसेस पढ़ाते हैं वहां पर केवल हम एक्टिविटीज करते हैं। तो दोनों ही अलग पार्ट है। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो मैं आपको कैलकुलेशन देने वाली हूँ। टेंसेज है, आपको ये मालूम होगा प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये मेरा वर्तमान काल है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीत गया। मैं खड़ी थी मतलब वो क्रिया हो चुकी थी। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आगे आएगा। मैं आगे यहाँ खड़ी रहूंगी तो ये क्या हो गया? भविष्य काल। तो टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, ओनली प्रेजेंट टेंस में 1, 2, 3, 4 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये सभी होते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स। इनको हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं, इनकी एक्सरसाइज भी देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं आम खाती हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। आई ईट अ मैंगो, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं आम खा रही हूँ, मेरी क्रिया प्रेजेंट में चल रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब है आई एम ईटिंग अ मैंगो। ये भी हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान काल में कोई क्रिया पूरी हो चुकी होती है तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। मैं आम खा चुकी हूँ।
आई हैव ईटन अ मैंगो। ये सब कैसे हुआ आगे हम देखने ही वाले हैं। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मैं आम खाती आ रही हूं, मेरी क्रिया दीर्घ काल से चलती आ रही है प्रेजेंट में, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स बने हैं और आगे इसी प्रकार से आप देखेंगे पास्ट टेंस के भी यहाँ पर 4 टाइप्स बनते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आम खाया, इट मीन्स मेरी पास्ट में क्रिया पूरी हो चुकी है, आई एट अ मैंगो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इसका मतलब क्या होता है, मैं आम खा रही थी, पास्ट में भूतकाल में मेरी क्रिया चल रही थी, I was eating a mango। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पास्ट में भूतकाल में मेरी क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, तो यहाँ पर बनता है I had eaten a mango। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में मेरी क्रिया दीर्घ काल से चल रही थी, इट मीन्स पूरी भी हो गई थी और अपूर्ण भी रह गई थी, मैं आम खाती आ रही थी, I had been eating a mango। इन सम अप यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स कौन कौन से बनते हैं, क्या आप तुरंत बता सकते हैं? जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में कौन कौन से बने, यही टाइप्स बनते हैं, बस उनके आगे आपको पास्ट लगाना है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपके सामने एक क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस के कौन कौन से 4 टाइप्स बनते हैं, आप क्या तुरंत बता पा रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आम खाऊंगी, फ्यूचर की बात है, भविष्य में मैं आम खाऊंगी, आई विल ईट अ मैंगो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल, मैं आम खा रही होंगी, ये सब भविष्य की बातें होती हैं, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, भविष्य में कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी, मैं आम खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन अ मैंगो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, मैं आम खाती आ रही होंगी, आई विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। तो ये हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आप इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, इट मीन्स आपको टेंसेस के नाम कैसे ध्यान रखने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे पूरे प्रेजेंट की बात है। पास्ट की बात करनी है तो आपको यहाँ पे केवल पास्ट चेंज करना पड़ेगा, पास्ट प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है, यहाँ पर भी पास्ट करना है, यहाँ पर भी पास्ट करना है, और इसी प्रकार से आपको फ्यूचर भी करना है। लेकिन मेन दिक्कत कहां पर आती है कि हम इनकी डेफिनेशन को कैसे समझे, क्योंकि बिना डेफिनेशन के टेंसेस समझना नामुमकिन है। तो एकदम इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाम में ही इसकी पूरी व्याख्या छुपी हुई है। देखिए कैसे, सामान्य वर्तमान काल, एकदम सामान्य सी बात है, मैं पढ़ाती हूँ, एकदम सिंपल बात है, कोई इंटेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं पढ़ाती हूँ, एकदम सिंपल सी बात है। तो जो क्रिया हर रोज होती है भगवान की देन होती है, तो ये चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके नेम में इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए, हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कोई भी क्रिया अपूर्ण है, अपूर्ण है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कोई क्रिया पूरी हो गई है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। और इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कोई क्रिया पूर्ण भी हुई है अपूर्ण भी हुई है तब हम वहां पर इसका यूज करते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रेजेंट का बताया, पास्ट में भी यही सभी चीजें हैं, फ्यूचर में भी यही सभी चीजें आती हैं। ये सभी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको ये टेंसेस पढ़ाना शुरू करूंगी उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी लेने वाली हूँ। टॉपिक बहुत बड़ा है, आपको समझना है, ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप पूरी ग्रामर को समझना चाहते हैं तो फोकस आपको केवल टेंसेस पे करना होगा, और हम जिस टेक्निक और मेथड से आपको पढ़ाएंगे उससे ग्रामर का मोस्ट ऑफ पार्ट जो आपको बहुत टफ लगता है वो भी कवर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो से क्या सीखा, हमने यही सीखा कि 12 टाइप्स के जो टेंसेस होते हैं उससे मोर देन 108 टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं, टेंसेस के नाम कैसे ध्यान में रखेंगे, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनको हम पहचान कैसे पाएंगे। तो ये सभी चीजें हमने इस वीडियो से सीखी हैं। आगे जाकर हम टेंसेस किस प्रकार से पढ़ना है, उनकी एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है, ये जब हम आपको टेंसेस पढ़ाना शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस टेक्निक और मेथड से टेंसेस पढ़ाएंगे कि जो आपने अभी तक ना देखा होगा ना सुना होगा। हम आपके सामने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जो एक्सरसाइज के माध्यम से आपके सामने आएंगे। एट लास्ट फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करना है और आगे की वीडियो भी सीक्वेंस वाइज आपको देखते हुए जाना है। थैंक यू वेरी मच।